नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने परिवार बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हरियाणा सीईटी 2025 आज हम लोगों का 26 जुलाई है। तो आज पहली शिफ्ट का पेपर हो चुका है, ठीक है। कल आपका भी एग्जाम लगा है, 27 का भी सेकंड मीटिंग वालों का भी होना है। एनालिसिस बैन है, करा नहीं सकते, लेकिन आगे क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे दोस्तों, वो कौन से आप लोगों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट सवाल हैं, जो अगर आप इस लास्ट टाइम अगर पढ़ लेते हो तो बाकी बच्चों के मुकाबले कम से कम 20 से 25 नंबर आपके ज्यादा आएंगे। तो आज लेकर आ चुके हैं आगामी शिफ्ट वालों के लिए क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। ये कोई एग्जाम एनालिसिस नहीं है, बल्कि ये इंपॉर्टेंट क्लास है। और यहाँ पर करीब 100 सवाल डिस्कस करेंगे। मान लीजिए अगर आप पेपर देने गए और अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप कितने सवालों के सही जवाब दे पाएंगे। टोटल 100 सवाल हम फोकस करने वाले हैं। एक आज आपको मॉक पेपर करा रहे हैं, यहाँ पर मॉक टेस्ट है यहाँ पर, जिसमें आप लोगों के सारे हमने इंपॉर्टेंट सवाल लिए हैं और एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्लास अच्छी लगे तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आइए तो देखते हैं दोस्तों आज का पहला सवाल। राखी गढ़ी का प्राचीन स्थल हरियाणा के दोस्तों किस जिले में स्थित है। बहुत बढ़िया दोस्तों। तो इस सवाल का दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, हिसार होगा। सही आंसर दोस्तों आपका क्या है, हिसार है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। हरियाणा के किस जिले को पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है। पेपर सिटी, तो अपना पेपर सिटी है ना हरियाणा वाला जो है, यमुनानगर है। तो बच्चों अगर आपका दोस्तों क्लास में आंसर है यमुनानगर, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। फिर देखिए आप लोग, मराठा नेता सदाशिवराव भाऊ हरियाणा में लड़ी गई किस प्रसिद्ध लड़ाई में मारे गए थे। मराठा नेता जो आपके हैं सदाशिवराव भाऊ, है ना, ये हरियाणा में लड़ी गई किस प्रसिद्ध लड़ाई में दोस्तों शहीद हुए थे। वेरी गुड। अगर आपका आंसर है यहाँ पर पानीपत की तीसरी लड़ाई, तो बिल्कुल सही आंसर आपका है। जिन दोस्तों का क्लास में आंसर आ रहा है ऑप्शन सी, वेरी गुड, वेल डन, बहुत बढ़िया। आज दोस्तों आपके एग्जाम से पहले तक बहुत सारे हम आप लोगों को इंपॉर्टेंट सवाल पढ़ाएंगे। पढ़ते चलना यहाँ पर। अगर मान लो आपके 70 प्लस क्वेश्चन सही होने होंगे, क्लास देखने के बाद आप लोगों के 80-85 क्वेश्चन भी सही हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो ये रिवीजन क्लास एक तरीके से है, इंपॉर्टेंट क्लास है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लोग यहाँ पर देखेंगे। क्लास अच्छी लगे तो अपना रिव्यू हमें जरूर दीजिएगा। प्रसिद्ध हरियाणवी महाकाव्य सूरज सरोवर के लेखक कौन है। तो भैया सूरज सरोवर के लेखक अपने कौन है यहाँ पर, पंडित लक्ष्मी चंद। जिन प्यारे बच्चों का आंसर आ रहा है दोस्तों पंडित लक्ष्मी चंद, बिल्कुल सही है। अब देखिए, रामसर एक साइट है आप लोगों की भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। दोस्तों बताइए आप लोग, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। देखते हैं आप में से कौन बताएगा। तो 5 नंबर की बात करेंगे दोस्तों, आपका सही आंसर आपका होगा झज्जर। जिन प्यारे बच्चों का क्लास में आंसर झज्जर है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड दोस्तों, यहाँ पर बहुत बढ़िया। जाट भाई क्या चीज पॉसिबल नहीं, आप ये बताइए। देखो भाई, अगर आपको कामयाब होना होगा ना, अगर आपने पढ़ाई की, मेहनत की है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अगर आपने पढ़ा है, मेहनत की है यहाँ पर, है ना, ईश्वर भी आपका साथ जरूर देंगे। इसलिए कोशिश करते रहिए, पढ़ते रहिए और इंपॉर्टेंट सवाल जो करा रहे हैं वो बिल्कुल याद रखिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग। तो भैया छठे क्वेश्चन की बात करेंगे। अपन लोगों का सही जवाब होगा यहाँ पर अंबाला होगा, है ना। चलिए अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। दीन बंधु, दीन बंधु भाई छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये कहां पर स्थित है। तो ये अपना है दोस्तों यहाँ पर लूर में है। जिन मेरे प्यारे बच्चों का दोस्तों आंसर आ रहा है लूर, बिल्कुल सही है, बेहतरीन दोस्तों जवाब। 7 नंबर की बात करेंगे। सोनीपत वाले बच्चे जो हैं, बिल्कुल राइट है। कौन कौन सोनीपत से जुड़ा है मेरे साथ लाइव, जरा बताना। सोनीपत से उज्जवल, अक्षय राजपूत, लक्ष्मी यादव, बहुत बड़े, लक्ष्मी जी, वेरी गुड। अब देखो, कौन सा ऐसा डांस है जो विशेष रूप से हरियाणा में महिलाओं के द्वारा किया जाता है, खास तौर पे। अब कल तीज है, तो तीज और होली के दौरान आपका किया जाता था, तीजों पर और होली पर। हरियाणा में बहुत ही फेमस डांस है आपका, लूर है, लूर। तीजों में और होली के टाइम पर, है ना। नहीं, आज का पेपर नहीं कराना है यहाँ पर, एनालिसिस बैन है यहाँ पर, गवर्नमेंट ने कर रखा है। लेकिन इंपॉर्टेंट सारा पढ़ते चलिए। अभी भी जिसका एग्जाम नहीं हुआ है वो अपनी किस्मत को दोस्तों यहाँ पर बदल सकता है, ठीक है भाई। तो आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। अब देखिए, हरियाणा में दोस्तों लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है। वेरी गुड दोस्तों, यहाँ पर हरियाणा की अगर हम बात करेंगे, लोकसभा में आप लोगों की सीटें हैं टोटल 10।
सही आंसर आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, 10 होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान किस प्रकार के पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल दोस्तों, अगर आपका आंसर आ रहा है यहाँ पर साल, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना ये दोस्तों अपनी किस वर्ष हुई थी? चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय 1970 दोस्तों, अगर आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर आपका है। अच्छा, आयरन मैन भारत का तो पता है कौन है हमारे, लेकिन आज हम पूछेंगे हरियाणा के, है ना। हरियाणा के दोस्तों आयरन मैन कौन है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो हरियाणा के अपने हैं दोस्तों यहाँ पर भाइयों, है ना, बंसीलाल जी यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोगों के यहाँ पर बंसीलाल जी को हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है। शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के दोस्तों आपका जो है किस भाग में है? देखते हैं कौन बताएगा। शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के किस भाग में स्थित हैं? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है यहाँ पर। बाकी बच्चे जवाब दीजिए यहाँ पर कमेंट में दोस्तों, सबके जवाब आने चाहिए यहाँ पर। जिस जिसका एग्जाम अभी बाकी है, मान लो आज आपका पेपर चल रहा है, यही पेपर ऑफिशियल मान लो, और ऐसे दो जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए। बिल्कुल, जिस जिसका सी आया है 1 नंबर आपके खाते में जाता है, ये रहा 1 नंबर आपका पक्का हो गया। अब देखिए गुरुद्वारा नाडा साहिब हरियाणा के किस जिले में स्थित है? चलो भाई, गुरुद्वारा नाडा साहिब हरियाणा के दोस्तों आपका किस जिले में स्थित है? बेहतरीन दोस्तों जवाब, पंचकुला वालों का 1 नंबर और दोस्तों यहां पर कंफर्म होता हुआ। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, किस हरियाणवी फिल्म ने हरियाणवी भाषा में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय दोस्तों फिल्म पुरस्कार जीता है? अब बताओ। तो बिल्कुल, अगर दोस्तों आपका आंसर यहाँ पर है पगड़ी द ऑनर, पगड़ी द ऑनर, आपका जवाब बिल्कुल सही है यहाँ पर। बेहतरीन दोस्तों जवाब है, क्या बात है। अब और देखिए यहाँ पर बेहतरीन सवाल होंगे यहाँ पर, ऐसे सवाल शायद अभी तक आपकी नजरें ना पहुंच पाई उन सवालों पर, लेकिन हो सकता हो दोस्तों पेपर के किसी पन्ने में आपको टकरा जाए। इतने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे। स्थल बोहर मठ किस संप्रदाय का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है? बोलो मेरे भाई। तो भैया नाथ संप्रदाय, अगर आपने दिया है ऑप्शन नंबर बी, 1 नंबर और पक्का हो गया आप लोगों का, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, इस सवाल का जवाब कौन देगा आप लोगों में से। दोस्तों कुरुक्षेत्र शहर का पुराना नाम बता दीजिए। चलो ये सिंपल सवाल है, सबको पता होगा। कुरुक्षेत्र का अपना पुराना नाम दोस्तों क्या था? 17 नंबर स्थानेश्वर। अगर दोस्तों आपका आंसर आ रहा है स्थानेश्वर, वेरी गुड दोस्तों, यहाँ पर बहुत बढ़िया। इसके बाद देखिए जनगणना 2011 के मुताबिक हरियाणा के किस जिले की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? हरियाणा के दोस्तों किस जिले की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? 18। गुरुग्राम, गुरुग्राम को दोस्तों यहाँ पर जो है हरियाणा में इस जिले की लिटरेसी रेट आपका मैक्सिमम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, सवाल नंबर 19। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम हरियाणा के किस स्थान से संबंधित है? राव तुलाराम। तो दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर आप लोगों का यहाँ पर है, ठीक है, वेरी गुड। जिन प्यारे बच्चों का आंसर आ रहा है ऑप्शन डी रेवाड़ी। कौन कौन दोस्तों रेवाड़ी से लाइव अपनी अटेंडेंस लगाना चाह रहे हैं यहाँ पर? कौन कौन यहां से आता है? ऋग्वेद में वर्णित, आपने एक सुना होगा, प्राचीन हरियाणा में किस नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता था? हरियाणा की सबसे पवित्र नदी दोस्तों आपकी कौन सी है? सरस्वती। अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन सी, 1 नंबर आपका और कंफर्म हो गया। मोरनी हिल्स, दोस्तों मोरनी हिल्स हरियाणा का जो सबसे उच्चतम हाईएस्ट पॉइंट है, इस चोटी को दोस्तों क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर दोस्तों आएगा ऑप्शन नंबर डी। मोरनी हिल्स हरियाणा का जो पीक पॉइंट है, इस चोटी को दोस्तों क्या कहते हैं? तो बिल्कुल, अगर दोस्तों आपका आंसर आ रहा है करहो चोटी, करहो चोटी, तो आपका जवाब बिल्कुल सही होगा आपका, बेहतरीन। देखिए आप लोगों का पेपर ये रियल नहीं है, हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेड करा रहे हैं। अगर देखो इलीगल हम लोग काम नहीं करते हैं, जो बच्चों के हित में है वही काम हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का ऑफिशियल पेपर नहीं है, हम लोगों ने साफ साफ लिखा है एग्जाम एनालिसिस बैंक कट का साइन लगाया, ये नहीं कराएंगे, बट हम लोग इंपॉर्टेंट पढ़ाते हुए चलेंगे।
जिससे आपने जो भी अब तक पढ़ा है वो आपका रिवीजन बना रखें, भूल ना जाए। ठीक है, तो ये एग्जाम एनालिसिस नहीं, ये आप लोगों के, है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं कि एक्सपेक्टेड सवाल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख रहे हैं, यानी अभी भी दोस्तों अगर आप एग्जाम नहीं दे पाए हो, अगर आपका सेकंड में है या कल पेपर है, तो ये क्लासेस मान के चलिए 70 से आपको दोस्तों 80 या 85 स्कोर करवाने वाली क्लासेस है। तो बिल्कुल स्किप मत करना एक भी सवाल। और अगर इस क्लास को देखकर अगर आप लोग इस सवाल को सॉल्व कर पा रहे हो, एक एक सवाल को यहाँ पर सॉल्व कर ले रहे हो, इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत बढ़िया लेवल पर है। क्योंकि अगर आप हमारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर ले रहे हो यहाँ पर, जो हम लोगों ने आपके लिए सेट किए हैं, तो पेपर में भी आप गर्दा गर्दा उड़ा कर आओगे, गजब ढाके आओगे, फाड़ दोगे पेपर जाके अपना। छोटू राम दोस्तों यहाँ पर है, सर छोटू राम। तो 1916 में शुरू किया गया था। आपका जाट गजट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो आपका सही जवाब होगा सर छोटू राम। ठीक है, चलिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है। हरियाणा में दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी कि आपका एनडीआरआई, ये कहां पर स्थित है? एनडीआरआई करनाल में। ये कल वाला सवाल आपको बताया था, डेयरी वाला कहां मिलेगा? करनाल में। दोस्तों पानीपत थर्मल पावर स्टेशन, ये दोस्तों आप लोगों का किस गांव में स्थित है? बेहतरीन दोस्तों, अपना पानीपत की अगर हम बात करेंगे, आसन, इस गांव का नाम है दोस्तों यहाँ पर आसन है। तो एक नंबर आपका और पक्का हुआ, जिनका दोस्तों आंसर आ रहा है आसन, वेरी गुड। अब देखिए, हरियाणा के दोस्तों किस मुख्यमंत्री को अपने कार्यकाल के दौरान राज्य में शराबबंदी पर प्रतिबंध लगाने का श्रेय दिया जाता है? ऐसे हरियाणा के दोस्तों सीएम साहब जिनके टाइम में दोस्तों हरियाणा अपने राज्य में दोस्तों यहाँ पर शराब पर जो है प्रतिबंध लगाया दिया था, क्या नाम है इनका यहाँ पर? तो 25 क्वेश्चन की बात करेंगे, ये है श्रीमान बंसीलाल जी, है ना। तो जिन बच्चों का आंसर आ रहा है ऑप्शन डी, गजब दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जीएस के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन, क्या क्या पढ़े और क्या क्या पढ़कर जा सकते हो हरियाणा के अलावा। दोस्तों वायुमंडल दाब को मापने के लिए आपका प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? हम किसके थ्रू एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, है ना भाई? बैरोमीटर। अगर दोस्तों आपका आंसर आ रहा है बैरोमीटर, इसके द्वारा हम लोग क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब को। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? बेहतरीन दोस्तों, यहाँ पर गजब। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, आपका आंसर आएगा चंद्रगुप्त मौर्य होगा। ठीक है, तो जिन दोस्तों का आंसर आ रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, बिल्कुल सही है, बेहतरीन दोस्तों। अब देखिए, सिंपल अगर हम बात करेंगे कॉमन साल्ट, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? देखो कुछ फॉर्मूलेज हैं यहाँ पर, पढ़ लेना आप लोग। तो सिंपल आपका हो गया कति NaCl, ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, पेट में पाया जाता है ना। अगला देखिए, महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया दांडी मार्च किसके विरुद्ध था? अगर हम दोस्तों बात करेंगे दांडी मार्च, ये किसके विरुद्ध था? वेल डन दोस्तों यहाँ पर। तो ये था आप लोगों का नमक कर के विरुद्ध। तो ये दोस्तों जानता है कि लाल ग्रह किसे कहते हैं? किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? रेड प्लेनेट। तो मंगल को कहते हैं दोस्तों यहाँ पर लाल ग्रह, और इसका लाल रंग दोस्तों किसकी वजह से है? आयरन ऑक्साइड की वजह से है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, मंगल ग्रह लाल है, लाल लाल क्यों है? पेपर में आता है क्यों है, क्या वजह है, किसकी उपस्थिति के कारण है? तो आप याद कर लीजिएगा, आयरन ऑक्साइड। हम लोग जो है अध्ययन करते हैं कीड़ों का, पक्षियों का, प्राणी का, तो कीड़ों के अध्ययन वाले को क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का मतलब होता है कीट विज्ञान। यह क्वेश्चन क्लास में आपने कई बार पढ़ा होगा। लघु संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड दोस्तों क्वेश्चन देख रहे हैं 26 और 27 जुलाई के लिए, है ना। जो जो सवाल इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, जो उम्मीद है दोस्तों यहाँ पर आने चाहिए PYQ के आधार पर, जो आप लोगों के पहले भी पेपर में आए हैं, और जो आपका हरियाणा कमीशन है, HSSC जो आयोग है, इसने जितने भी पहले पेपर कराए हैं 15 में, 16 में, और अभी पिछले साल जो पेपर हुआ उसमें कौन कौन से टॉपिक से सवाल पूछे, कौन से सवाल मुश्किल थे, कौन से आसान थे, आगे वाले बच्चों को क्या पढ़ के जाना चाहिए, तो वो सब कुछ हम बताते चलेंगे। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी तैयारी इतनी मजबूत हो जाएगी यहाँ पर, और आपने जो पढ़ा है ना वो तो परफेक्ट है, लेकिन इसको पढ़कर जाओगे तो नंबर आपके जो है 10 से 20 नंबर बढ़ने वाले, मान के चलिएगा। तो 47 क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे 42वां संविधान संशोधन को कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन।
आइए भैया अगला देखिए क्या है। विद्युत धारा की एसआई यूनिट देखते हैं, आप में से सबसे पहले कौन बताएगा। धारा, दोस्तों भाई धारा का मात्रक क्या होता है आप लोगों का, एम्पियर। रेजिस्टेंस की दोस्तों बात करेंगे तो ओम। वोल्टेज का, वोल्टेज कह रहा है, वोल्टेज आपका होता है वोल्ट का, और वॉट किसका है, शक्ति। शक्ति का दोस्तों मात्रक होता है वॉट। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों का क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। भाई आपकी जो तैयारी है, हम लोगों ने इतनी मेहनत की है दोस्तों, यहाँ पर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई, कम से कम 50 से प्लस क्लासेस हम आपको सीटी के प्रोवाइड करा चुके हैं। अगर आप लोगों ने पूरी शिद्दत से मेहनत की है और जितनी भी हमने क्लासेस कराए उसको याद रखा है, तो वो नंबर तो आपके पक्के हैं। और अगर रिवीजन साथ में कर लोगे तो नंबर 10 से 15 आपके इंक्रीज हो सकते हैं, है ना। मेहनत की उसी विश्वास पे आप लोगों से कह रहे हैं। अब बिना मेहनत के तो नहीं कह सकते ना, यहाँ पर हम लोगों ने साथ में मिलकर मेहनत किया। हो सकता है कोई बच्चा पहली बार देख रहा होगा तो क्या कहें आपसे, तो आपने जो भी पढ़ा होगा सो तो आपको आता है, और जब अगर आप यहाँ कर पाओगे तो अपने एग्जाम में भी कर पाओगे, है ना। चलिए 49 क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब होगा हमारे चाचा नेहरू जी। दुनिया की दोस्तों सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी का नाम है दोस्तों आपका नील। क्लियर। चलिए अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपका सवाल क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? ग्रीन हाउस गैस की अगर हम बात करेंगे तो आपका सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर मेरे भाइयों। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहां पर क्या बात है। अच्छा दोस्तों ये जो आपके एक्ट हैं, चाहे वो पर्यावरण वाला हो, प्रदूषण वाला हो, या हमारा आज आरटीआई वाला हो, यहां से भी पिछली बार हमने बहुत सारे पेपर में सवाल देखे। हम आपको आरटीआई बता रहे हैं, बाकी एक्ट भी पढ़ लेना आप लोग। भारत में सूचना का जो अधिकार है ना, ये अधिनियम, ये दोस्तों हम लोगों का किस वर्ष में पारित किया गया था? आरटीआई आया था हमारा 2005 में, है ना। तो अगर दोस्तों आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है। अब देखिए दोस्तों आप लोगों का मानव शरीर का कौन सा अंग है जो हमारे इंसुलिन का उत्पादन करता है? इंसुलिन का उत्पादन कौन करता है, देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा। किस किस को पता है मेरे भाई, हाथ उठाइए आप लोग। जिस जिसको आता है सब लोग अपने अपने हाथ उठाएंगे यहाँ पर, जिस जिस बच्चे को आता हो। अग्नाशय, तो अगर दोस्तों आपका आंसर अग्नाशय है तो एक नंबर आपका और कंफर्म हुआ। हाँ भाई हेडक्वार्टर, ये तो एक बहुत अच्छा टॉपिक है। हर बार आपके पेपर में हेडक्वार्टर किसी ना किसी का पूछा जाता है, चाहे वो आपका WHO हो, WTO हो। हम आपको बता रहे हैं इस तरीके से पढ़ के जाना है आप लोगों को। तो आज हम बात कर रहे हैं इस क्लास में WHO के भी, इसके बाद क्लास कराएंगे उसमें और भी आपको पढ़ाएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो यहाँ पर 54 नंबर का सवाल है, जिनेवा स्विट्जरलैंड जिनका आ रहा है, बिल्कुल कंफर्म आप लोगों का आंसर है। इसका मतलब जानते हो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया स्तर पे चल रही है, और हम आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए आज पूरे दिन, अगर आपका पेपर 27 को लगा है तो आज के दिन सीटी में वो इंपॉर्टेंट सवालों को पढ़ेंगे जिनके आने के चांसेस रहेंगे, मोस्ट टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड सवालों को देखेंगे। ठीक है, तो आप अपना जो पढ़ा है बहुत बढ़िया, लेकिन अब हम जो पढ़ाएंगे उसको भी लपेट लेना, तो सोने पर हो जाएगा सुहागा। समझ रहे हो आप लोग। तो बच्चों इस सवाल की बात करेंगे, अपना आंसर आएगा हीरा बेटे। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है अपना हीरा। अब देखिए आप लोग, हिंदी है, इंग्लिश है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मैंने देखे यहाँ पर पेपर्स में आते हैं, पिछली बार भी आए थे, हम लोगों ने सारे सॉल्व करे। अब जैसे अंधकार है, बताओ अंधकार का विलोम आप में से कौन नहीं बता पाएगा? सबको आता होगा, बेसिक सवाल है, कर ही लोगे। अंधकार का प्रकाश। मुहावरे पढ़ के जाना, लोकोक्तियां पढ़ लेना आप लोग। जैसे एक मैंने ये ले रहा हूं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बताओ सब लोग हाथ उठाइए, आता नहीं आता है आपको? तो भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, अगर हम दोस्तों बात करेंगे तो आपका उत्तर क्या है? जो शक्तिशाली होते हैं वही जीतते हैं, है ना। जिसके पास लाठी है उसी के पास भैंस है, यानी कि शक्तिशाली की ही विजय होती है। स्वागत। अब ये बताइए संधि विच्छेद पढ़ा आप लोगों ने? हिंदी आ रही है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और हिंदी में संधि विच्छेद, समास, अच्छा टॉपिक है। तत्सम तद्भव रिवीजन कर लीजिए। अगर मान लीजिए पेपर में कल सवाल मिला, स्वागत का संधि विच्छेद करिए, कैसे करोगे आप लोग? आप कहोगे सु प्लस आगत बोलोगे, और सु में क्या है? छोटा ऊ। आगत में क्या है? आ। अब जरा इनको बोलो मिला के, ऊ आ, ऊ आ। जब उआ बोलोगे ना तो मुंह से आपका क्या निकलेगा? वाह निकलेगा। जब इन दोनों को मिलाओगे बच्चों यहाँ पर तो क्या बन जाएगा? वाह।
और इस तरीके का जो हमारी संधि होती है इसको कहते हैं यड़ संधि। क्या ये बात आपको पता है? इसमें संधि कौन सी है? इसमें संधि है यड़ है। देखो आज आप लोग जानते होंगे आपका जो HSSC कमीशन है इन्होंने क्या कर रखा है, एग्जाम एनालिसिस बैन कर रखा है यहाँ पर, जिसके विषय में आपने आप लोगों ने बताया कि सर एग्जाम वाले क्वेश्चन मत कराएगा, ठीक है, लेकिन हम लोग इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे और जो प्रीवियस ईयर के दोस्तों क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे, है ना। बाकी बच्चों ने जो अपना रिव्यू दिया है कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। हम लोग पेपर के सवालों को नहीं पढ़े, तो पेपर में आप खुद सोचिए, अगर पेपर में जो सवाल आ गया क्या वो दोबारा आएगा आपके पेपर में? क्या मतलब है आपका उससे, बताइए। लेकिन क्या क्या आ सकता है दोस्तों वो हम लोग पढ़ेंगे, जो आगे उससे हमारा कोई मतलब नहीं, ना आपका कोई मतलब है, लेकिन आगे क्या आने वाला वो जिंदगी बदल सकता है आपकी, जो आगे के पेपर में मिलेगा। तो हम लोग इंपॉर्टेंट सवालों को पढ़ेंगे, जो कचरा गया वो तो निकल गया यहाँ पर। अब आप लोगों का पेपर बचा है, आप लोगों को क्या पढ़ना है वो हम लोग फोकस करेंगे। हमारा पूरा फोकस आपके सिलेक्शन पे है, और आपका सिलेक्शन कैसे होगा? ऐसे होगा जो हम आपको कंटेंट दे रहे हैं। तो भैया सवाल की बात करेंगे, सबसे पहले कौन बताएगा? तत्सम। तत्सम जानते हो? तत्सम का मतलब जो शब्द संस्कृत से सीधे आ गया, और तद्भव, तद्भव मतलब जो आपका तोड़ कर फोड़ कर जो हिंदी में यूज कर रहे हैं वो कहलाता है तद्भव। जैसे देखो खेत, 89 क्वेश्चन की उसको बात करेंगे तो हमारा सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आग, खेत, मुख या फिर आपका हाथ। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों आंसर आएगा मुख, क्योंकि हम लोग मुंह बोलते हैं हिंदी में, लेकिन आग का क्या है? अग्नि। खेत को बोलते हैं संस्कृत में क्षेत्रम, क्षेत्रम, क्षेत्रो, क्षेत्राणी, तो नहीं आएगा, आपका आंसर आएगा मुख आएगा। क्लियर? चलिए और देखिए, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, कौन चलेगा मेरे साथ? ये किस प्रकार का वाक्य है ये बता दो। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, बताओ भाई ये मैंने कैसी बात बोल दी आप लोगों से? कौन कौन बताने वाला है हमें यहाँ पर? क्या ये मेरा प्रश्नवाचक वाक्य है, या कोई विधि का विधान वाला वाचक है, आज्ञा या विस्मयवाचक? देखो भाई, तो ये एक नॉर्मल जानकारी दे रहा है। जब किसी बात से आपको सिंपल जानकारी प्राप्त हो जाए उसे कहते हैं विधानवाचक, क्योंकि सवाल नहीं है। आज्ञा मतलब पानी ले आओ, जाओ क्लास का गेट बंद कर दो। विस्मयादि बोधक उसे बोलते हैं यहाँ पर जहां आश्चर्य वाली बात हो, हाय रे क्या हुआ, वायरल हो गया पेपर, इस तरीके की बात करो, मतलब जहां पर आप लोगों का आश्चर्यवाचक हो। तो जो विधि का विधान जिससे मिले सिंपल सी जानकारी, दैट इज कॉल्ड, उसको कहते हैं विधिवाचक। अब देखो मैथ की बात करेंगे, प्रॉफिट लॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसआई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीआई इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, एक वो कौन सा टॉपिक होता है वो टाइम एंड वर्क वाला। इससे सवाल जनरली पेपर में पूछ लिए जाते हैं, है ना। अगर आपने ये 4, 5, 6, 7 टॉपिक जो नहीं आपके जो बेसिक मैथ वाले जो होते हैं, अगर आपने पढ़े हैं तो कम से कम 10-12 नंबर मुझे लगता है यहाँ से बढ़ सकते हैं, आपकी उम्मीद है। वरना 6-7 नंबर पे पक्के मैथ में आपके कहीं नहीं चलेगा, है ना। नहीं नहीं, आज का पेपर तुम लोग नहीं कराएंगे, इंपॉर्टेंट सवाल कराएंगे। और आप लोग भी किसी को अगर पेपर मिला है तो भेजना नहीं किसी को, ना बताना कि पेपर में क्या आया क्या नहीं आया, कुछ मत बताना आप लोग किसी को, यहाँ पर ये बैन है। सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे, एसआई बराबर होता है PR/T/100। इतना भी मुश्किल नहीं था यहाँ पर, अच्छा था। तो बेटा यहाँ पर क्या है? 5000, आपका रेट है 10%, समय आपको दे रखा है यहाँ पर 2 साल, अपॉन में 100, 2 जीरो से 1 जीरो कट गया, 500 दूनी 1000 रुपया आ जाएगा। यानी कि अगर आपका आंसर 1000 रुपया है तो सही है। अब इस सवाल को आप लोग बताइए दोस्तों हमारा क्या है, ठीक है। अंकिता जी कह रही हैं सर पेपर बहुत टफ आया आज। अच्छा, हो गया आपका बेटा पेपर यहाँ पर? आपने बेटा कितने क्वेश्चन में? अच्छा चलो ये बताओ, जो जो बच्चे पेपर देकर अपने सवाल मत बताना, पेपर का लेवल आपने कहा टफ आया, ठीक है, बहुत टफ आया, ठीक, हमने भी मान लिया। अब आपने बेटा कितने कितने क्वेश्चन बनाए उसमें, यहाँ पर कितने क्वेश्चन कर पाए आप लोग? 50+ वाले आप लोग हो आज के पेपर में, 60+ वाले हो, 70+ वाले हो, 75+ वाले हो? फेक है ये पेपर, तो ये पेपर नहीं है बेटा, ये मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, ये मॉक पेपर है। मैंने पहले ही आपको करा दिया कि आज मैं आपको मॉक पेपर कराऊंगा, क्योंकि पेपर आपको यूट्यूब पे कोई सॉल्व नहीं कराएगा, है ना। जब बैन किया गया कोई नहीं कराएगा, इलीगल काम कोई नहीं करता। अब देखो मेरे पास है पेपर, तो भेज मत देना किसी को यहाँ पर, है ना लल्ला यहाँ पर, नहीं तो फिर हमसे मत कहना गुरुजी ने समझाया नहीं आपको। चलो भैया
तो भैया एरिया होता है वर्ग का ए स्क्वायर, जिसका मान 144 है। तो भुजा क्या हो जाएगी, ए बराबर 12 12 144। और अगर ए का मान 12 है, अभी बता रहा हूं, अगर ए का मान 12 है तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप होता है 4 इंटू ए, तो 4 इंटू 12, 12 चौक 48 आ जाएगा। अरे कसम से यहाँ पर सर मैंने 90 प्लस कर दिया, काफी टफ पेपर आए तो 90 प्लस कैसे आ गए, है ना। बेटा आप लोग जो भी डेटा बताना सच बताना, क्वेश्चन मत बताना पेपर में क्या आया। लेकिन कुछ कह रहे हैं बच्चे मुश्किल आया, कुछ कह रहे हैं पेपर मॉडरेट आया, और कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मैंने तो पेपर में यहाँ पर 90 प्लस क्वेश्चन कर दिया। अब देखो जब आंसर किया गया ना, हकीकत तो पता चलेगी ना कि जितने भी मेरे जो 90 प्लस वाले प्यारे प्यारे से मासूम से बच्चे हैं, जब आंसर की जा रही होगी तो पता चलेगा 90 प्लस वालों की कहानी कहीं दोस्तों जो है 70 पे तो सेट नहीं होगी, है ना। तो ये हम लोग को पता चलेगा आंसर की में, क्योंकि पेपर में तो हमें लगता है कि हम ही दोस्तों योद्धा, हम ही बादशाह हैं, हमने जो किया है बस वही दोस्तों विधि का विधान है, उसके सिवा कुछ नहीं आता। तो ये हो सकता हो कि आपको लगता हो कि सही है ना, लेकिन आंसर किया है कि तभी पता चलेगा कि कितने नंबर आपके बने हैं। तो ऋतिक रोशन कह रहे हैं 48 मैंने क्वेश्चन सही किए हैं। राहुल कह रहे हैं सर मेरे 80 प्लस क्वेश्चन सही है। ये 90 प्लस वालों की पोल खोलेंगे आंसर की के बाद। अभी मैं शांत हूं, वरना तुम लोग लड़ोगे मुझसे यहाँ पर। 90 प्लस वालों की हम लोग पोल खोलेंगे, जिस दिन आंसर की आएगी उस दिन खुलेगी सबकी पोल, है ना। चलो भाई अब देखो मेरे भाई, 3:4 है और इधर 8:9 अगर दे रखा है तो क्या होगा। हमें यहाँ पर एसी बनाना है, ऐसे कर लो, इसको इसको तरीका ऐसे बना लो, ए बटे बी लिखा है, ये लिखा है इनटू में बी बटे सी लिख लो। अब ए बटे बी का मान 3/4 लिख लो, और इधर लिखा है 8/9 कर लो, है ना मेरे भाई। अब देखो बी से बी अपना कट जाएगा, तो ये बचेगा ए बटे सी निकालना है। इधर काटोगे तो 4 दूनी 8, ये आपका क्या हो जाएगा 4 दूनी 8। इधर काटोगे तो 3 तिया 9, यानी कुल मिलाकर आपकी वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो जिन दोस्तों का क्लास में आंसर आ रहा है 2:3, ऑप्शन दोस्तों बी आ रहा है, बिल्कुल सही है, ऑथेंटिक आंसर है। इन बच्चों के लिए तालियां हो जाए। हाँ सेम टाइप के सवाल आएंगे, ये मैं आपको लेवल बढ़ा कर दूंगा। ये आज का मेरा पहला लेवल है और इसका नाम है इजी टू मॉडरेट। ये मैं पहला सेट दे रहा हूँ, इजी टू मॉडरेट है। अभी मैं इसके बाद एक पेपर सॉल्व करवाऊंगा, वो रखूंगा मॉडरेट। उसके बाद एक और कराऊंगा पेपर, वो होगा मॉडरेट टू टफ, और उसके बाद कराऊंगा सिर्फ टफ लेवल यहाँ पर, जिसमें तुम्हें एक भी सवाल नहीं आता होगा। यानी अगर मैंने 100 सवाल कराए तो आप मुश्किल से 6-7 सवाल कर पाओगे, बाकी 90 क्वेश्चन आप गलत करोगे, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। आज दिन में कम से कम मैं 4 से 5 पेपर कराऊंगा। अभी तो आप देख रहे हो इजी टू मॉडरेट, इसके बाद मॉडरेट लेवल, फिर मॉडरेट टू टफ, और उसके लास्ट में सबसे हाई लेवल रखेंगे, टफेस्ट लेवल। शायद 100 में से मुश्किल से अगर आप 10 क्वेश्चन कर लिए तो आप हो मेरे योद्धा। चलो भैया, निम्नलिखित में से कौन सा एक लीप वर्ष है, अब बताओ दोस्तों, लीप वर्ष कौन सा आप लोगों का। 94 क्वेश्चन की बात करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या है। सब लोग अपनी क्लास को दोस्तों यहाँ पर लाइक करते चलिएगा, अपनी क्लास को यहाँ पर शेयर कीजिएगा, और अपनी क्लास को यहाँ पर सपोर्ट करते चलिएगा। लीप वर्ष जानते हो किसे कहते हैं, जिसमें 29 फरवरी पड़े। जिस महीने में आप लोगों के दोस्तों फरवरी 29 की पड़े, उसे हम लोग कहते हैं लीप वर्ष कहते हैं। तो 94 क्वेश्चन का आपका सही उत्तर आएगा 2024, क्योंकि 2024 अगर है, इसको 4 से काटोगे तो कट जाएगा, लीप ईयर है। अब देखो कोडिंग डिकोडिंग में, देखो मैं आपको प्रॉपर्टी सिखाता हूँ, पेपर में आपको जो मिलेगा मैं आपको एक तरीका देता हूँ। इसमें 4-5 चीजें कॉमन आती है, या तो पेपर में डिफरेंस मेथड आ जाएगा, वरना एलिमिनेशन मेथड आ जाएगा पेपर में, वरना डिफरेंस एड मेथड आ जाएगा, वरना अपोजिट लेटर सीरीज आ जाएगी, वरना आप लोगों का प्लेस वैल्यू कॉन्सेप्ट आएगा। ये 4-5 आपको चीजें याद रखनी है। मैं आपको देसी जुगाड़ दे रहा हूँ, देसी तरीका बता रहा हूँ, पेपर में अगर सवाल आता है डिफरेंस, एलिमिनेशन, एडिशन और अपोजिट लेटर सीरीज और पीवीसी, प्लेस वैल्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये 4-5 तरीके ही लगाते हैं और आपका उत्तर आपके कदमों में बिछ जाता है। अब कौन बताएगा। देखिए भाई, रोज की बात करेंगे
आपको दे रखा है TQUG। क्या चल रहा है आप लोगों का? R के बाद ST, O के बाद PQ, S के बाद TU, E के बाद FG। और अगर हम दोस्तों बात करेंगे ब्लू की, तो यहां भी हम लोग क्या करने वाले हैं? +2 कॉन्सेप्ट चलाएंगे, है ना बेटा। किसी को पेपर अगर हो भी भेज मत देना यहाँ पर, नहीं तो फिर हमसे ना कहना यहाँ पर, हम आपको अवेयर कर रहे हैं। ये इलीगल काम है यहाँ पर, और जो इसको करेगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने आगाह कर दिया, मेरे पास जानकारी आई है कि पेपर ना सॉल्व करवाना है, ना उसका एनालिसिस कराना, सब कुछ बैन है। जब 27 तारीख को पेपर आपके निपट जाए उसके बाद कराए जाएंगे। पहले सारे बच्चों के पेपर हो जाए। बी के बाद CD, L के बाद MN, U के बाद BW, E के बाद FG। तो आपका आंसर आएगा DN WG। ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक है ना। चलिए एक और देखिए दोस्तों, विषम को पहचानिए। अब देखते हैं आप में से कौन बताएगा सबसे अलग क्या है। ये पेपर नहीं था हिमानी जी, हाँ ये पेपर नहीं है, ये मॉक पेपर मैं करा रहा हूं। एनालिसिस बंद किया गया है ना। एनालिसिस कोई ना कराए और ना करे, ना कोई देखे, ना अपने किसी को सवाल आप बताएं। अगर आपको पता भी तो बिल्कुल शांत रहना, बताना नहीं, ठीक है। शेर, बाघ, गाय और तेंदुआ। गाय पालतू जानवर है और बाकी सारे जंगली जानवर हैं। अब देखो यहां पर आपको बताना है कि करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। बताओ भाई, इसमें आप लोगों को बताना है, यहां पर सही स्पेलिंग बतानी है। हर हर महादेव, राम राम भाई, राम राम सभी को। स्पेलिंग की दोस्तों बात करेंगे, ग्रामर, GRAMMAR। सर मैंने 76 ठीक है, SC से हैं, हो सकता है। मोहित भाई तुम ऐसी बातें कर रहे हो, रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक तो तुम 76 नंबर बनाए हो, दूसरी बात SC से आप हो मेरे भाई। हो गया, हो सकता नहीं, मुझे लगता है हो जाएगा, है ना। हो चुका है आपका। बहुत बढ़िया क्वेश्चन किए हैं, बस सही होने चाहिए, तुक्का नहीं लगाना चाहिए। वरना 90+ वाले जो बच्चे मुझे बता रहे थे, मुझे थोड़ा शक है, क्योंकि आंसर की के बाद ही पोल खुलेगी कि एक्चुअल में आपने जो सवाल आपको लगते थे सही है, वो तभी पता चलेगा जब उत्तर कुंजी आएगा और आप देखोगे कि आपने जो सही किया वो गलत हो गया। आइए, पेपर का लेवल टफ बता रहे हैं। हरियाणा जीके का लेवल आप लोगों का टफ था, रीजनिंग इजी है, मैथ आप लोगों की जो है कैलकुलेटिव है, यही बच्चों ने मुझे बताया। चलो ग्रामर में आपका 2 बार A बनता है, आंसर आएगा C वाला। एक ऐसा पर्सन जो प्यार करता है अपने देश को, एक ऐसा व्यक्ति, गलत बता रहा है, ये पेपर है ही नहीं। अरे हम भी तो ये कह रहे हैं, ये पेपर एक्सपेक्टेड है, जिनका एग्जाम होना है उनके लिए ये पेपर एक्सपेक्टेड वाला है। ऑफिशियल पेपर हम लोग नहीं कराएंगे। मेरी एक एक चीख चीख के आत्मा कह रही है, रूह कह रही है बार बार कि ये पेपर एक्सपेक्टेड है आगे आने वाले बच्चों के लिए। कोई भी पेपर किसी को ना भेजे, है ना, कोई भी पेपर किसी को ना भेजे। ये उन बच्चों के लिए जिनका पेपर कल लगा है 27 जुलाई को। 98 पैट्रियट, पैट्रियट का मतलब होता देशभक्त। लेकिन ये मान के चलिए हमने आपकी तैयारी कराई है तो आज बच्चों का पेपर बहुत बढ़िया हुआ है, और हम लोग क्वेश्चन को एनालिसिस नहीं कराएंगे, लेकिन ये मान के चलिएगा जो पढ़ाएंगे वो छपेगा, मान के चलना आप लोग, ठीक है। जो आपको पढ़ाएंगे वो मिलेगा आपके एग्जाम में, और कम से कम 10-12 नंबर आपके बढ़ सकते हैं, आपकी तैयारी का स्तर जो होगा उस हिसाब से। क्योंकि पेपर का लेवल मॉडरेट आया है, टफ तो नहीं बोलेंगे हम यहाँ पर, जैसा बच्चों ने मुझे बताया, जो हमारे टॉपर बच्चे उन्होंने। ही वर्क्स अ बैंक। अब बताओ इसके साथ क्या लगेगा? ही वर्क्स अ बैंक, ठीक है। तो 99 क्वेश्चन की बात करेंगे वर्क इन, कि वो दोस्तों बैंक में काम करता है, वर्क इन अ बैंक, जो कि बिल्कुल सही है। और आज का लास्ट क्वेश्चन आप बताना, ये होमवर्क में है। अब इसके बाद मैं एक पेपर आपको प्रोवाइड कराऊंगा, 27 वाले बच्चे बिल्कुल तैयार रहना। एक ऐसा आपके लिए मॉडरेट पेपर बनाएंगे, उसमें 100 में से अगर आपने 50+ क्वेश्चन कर दिए, नहीं 100 में से अगर आप लोगों ने दोस्तों 65+ कर दिए, ये चैलेंज रहेगा आपके लिए। तो अगला पेपर मैं सेट करूंगा अभी आप लोगों का, ठीक है, जिसमें आपको 65+ बनाने हैं। अगर यहां बना लोगे कल पेपर में 70 क्वेश्चन निपटा दोगे। तो कैसा लगा आज का सेशन? आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना। इसकी PDF आंसर के साथ आपको मिल जाएगी, इसको आप लोग एग्जाम से पहले रिवीजन कर लीजिएगा। हम लोग इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, एक्सपेक्टेड सवालों को देखेंगे। जो बच्चे नए हो
आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल को जो है फॉलो कर लीजिएगा। व्हाट्सएप के थ्रू आप लोगों को हमारी सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ फाइल्स ये मिलती रहेगी और आपकी तैयारी जो है स्ट्रांग होती रहेगी। तो ये मॉक टेस्ट था, हम लोगों ने आज मॉक पेपर सॉल्व किया। इस मॉक पेपर में मैंने देखा बच्चों ने अच्छा स्कोर किया क्योंकि लेवल था इजी, है ना। चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में अभी आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट सवाल लाएंगे, ख्याल रखिएगा। अभी कराते हैं आपको, अभी पेपर सेट करते हैं 20-25 मिनट के अंदर। 14:28 हो रहा है, 3 बजे, 3 बजे से पहले तक लाइव होने का प्रयास करेंगे। तो जितने बच्चों का पेपर 27 तारीख को है, आग लगा देंगे पानी में और सीटी का पेपर फाड़ देंगे दोस्तों। कल वाला इसी भरी जवानी में आज ही फाड़ देंगे, ठीक। तो 3 बजे के आसपास पेपर सॉल्व करवाएंगे, रेडी रहना आप लोग। और 27 तारीख वाले बच्चे चौकन्ने रहें, खुली नजरों से देखें यहाँ पर। आज सोना नहीं दोस्तों, यहाँ पर आज तैयारी इतनी मजबूत करनी है कि कल का पेपर देखते फाड़ दें, चीड़ दें, ठीक। पेपर फाड़ तैयारी करेंगे आज की रात। आज की रात अंतिम युद्ध, सिलेक्शन छीन के ही लेंगे तब। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से, ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।